इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग कलयुग के पापों से रक्षा करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, लागी विलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप आरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरई निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, अर्थात सब एकटक उन्हें देखते रह गए। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचा रहे हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक जी की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो वह सांवला ही है। अब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कहन रिपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक के बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बालु विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको पता है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज
आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाह शिव जियार। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। तमकी धरहि धनुन्मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता ही जा रहा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपहि बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन